Hello everyone, I am Jatin and today we are starting third lecture of basic mathematics. देखो guys, लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिफरेंशिएशन को खत्म किया था लेक्चर 2 के पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड में. नाउ दिस इज द लेक्चर थर्ड एंड लेक्चर थर्ड का पार्ट 1 है ये. अब मैं इसको भी पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि एक भी लेक्चर 30 से 40 मिनट की लेंथ से ज़्यादा नहीं होगा. और अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन एक ही लेक्चर में कराऊंगा तो 1 आवर 30 मिनट समथिंग में जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है. तो अब मैं बात करता हूँ इस लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन के इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट को कवर करने वाला हूँ. ओके, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और बाकी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा और प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे. अगर जरूरत होती है तो इसका थर्ड पार्ट भी आ सकता है प्रॉब्लम्स कवर करने के लिए, अगर मेरे को एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम कवर करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए. अगर वो कवर नहीं होती तो थर्ड लेक्चर भी आएगा. तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में 2 पार्ट लिए हैं, लेक्चर सेकंड में भी 2 पार्ट लिए हैं और इन दोनों के बाद एक एक डीपीपी आई है. ठीक है, इनके सॉल्यूशन में है. ओके, इसी तरीके से डीपीपी सेकंड आई है, उसका सॉल्यूशन है. तो अब तक हमारा इतना पोर्शन कवर हो चुका है. एक चीज ध्यान रखना कि जो लेक्चर 1 और लेक्चर सेकंड के पार्ट है इन दोनों को आपको एक साथ में करना है. मैंने सिर्फ लेंथ को बचाने के मतलब ज्यादा लेंथ नहीं हो जाए इसलिए उसको 2 पार्ट्स में किया, लेकिन आपको एक ही पार्ट में कवर अप करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन. अब इसका मतलब क्या है, देखो, जब भी हमने मैथमेटिक्स में कुछ चीजें पढ़ी है लाइक कि एडिशन पढ़ा है तो हमने सब्सट्रैक्शन भी पढ़ा है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है तो डिवीजन भी पढ़ा है, रूट स्क्वायर पढ़ा है तो स्क्वायर रूट भी पढ़ा है. इसका मतलब क्या है कि मैथ में हम कोई भी चीज अगर एक भी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो हम उसका इनवर्स ऑपरेशन जरूर पढ़ते हैं. लाइक एडिशन के लिए सब्सट्रैक्शन आया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन आया, स्क्वायर के लिए अंडर रूट आया. ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट आया. तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था उसका इनवर्स ऑपरेशन होता है इंटीग्रेशन. ठीक है, एक तो हम इंटीग्रेशन को ऐसे समझ सकते हैं और दूसरा हम इंटीग्रेशन को समेशन की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है और उसमें को अलग अलग वैल्यू रख के समेशन करना है तो उसके लिए भी हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. ओके, तो अब आता है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, मैंने माना कि मैं किसी फंक्शन का, मान लो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और मेरे पास आंसर में जी ऑफ एक्स आ रहा, कोई अलग फंक्शन आ. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आना चाहिए. करेक्ट, यही होना चाहिए. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन करने पे कोई क्वांटिटी आ रही है तो उसका इंटीग्रेशन करने पे पहले वाली क्वांटिटी वापस आएगी. अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट्स जो होती है वो डिफाइन नहीं होती. अब लिमिट्स क्या होता है सर, वो बताइए. लिमिट्स डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट डिफाइन होती है. ओके, तो बात आती है, मैंने माना कि जब भी मैं एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मेरे पास जी ऑफ एक्स आ रहा है. ठीक है, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसको एफ ऑफ एक्स ना लिख के प्लस सी कर देता हूं. और जहां पे सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे. ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है. लेकिन अगर मेरे को लिमिट्स पता होती कि उस इंटीग्रेशन को किस लिमिट में करना है तो मेरे को पता होता कि इस सी की वैल्यू क्या होगी, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, इसको समझ लिया. अब आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है. मेरे को पता चला था कि डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन तो डी बाई डी एक्स से करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स से. इसी तरीके से मैंने माना अगर ये इक्वल टू जी एक्स है तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसा, कुछ कुछ एस की तरह. ओके, इस तरीके से.
और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की तरह लिखेंगे। ठीक है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, जिसमें अब ये इसका साइन है और जिसका हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड बोलते हैं। अब होता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने डी एक्स लिख रखा है। ठीक है, अब वही जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ कुछ रूल्स बताए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनको देखते हैं। देखो, मैंने अभी अभी आपको बोला कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो कि मेरे को पता है कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 2x आएगा, राइट? ओके, तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, राइट? एक्स स्क्वायर ही आता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिमिट्स को डिफाइन नहीं कर रहा कि मेरी लिमिट्स क्या है, एक्चुअल में जब भी लिमिट होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे तो लोअर लिमिट आती है, यहाँ पे अपर लिमिट आती है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और अगर टाइम बचता है तो हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ कि रूल्स क्या क्या होते हैं। तो एक खाली पेज लेते हैं पहले। देखो, मैंने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब जो भी पावर होती है उसको मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं और पावर को एक कम कर देंगे। यही रूल होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कि डी बाई डी एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे तो एक ये भी तो कंडीशन थी कि n विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, n इक्वल नहीं हो सकता जीरो के। तो मेरी यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई कि n प्लस वन विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन n विल बी नॉट इक्वल टू माइनस वन। ये कंडीशन आ गई पहली चीज। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? जो पावर होगी उसको आगे ले आऊंगा। तो x की पावर n प्लस वन है, तो मैं n प्लस वन को मैंने आगे ले आया मल्टीप्लीकेशन में, और x की पावर को एक कम कर दिया, तो n प्लस वन में से एक घटाया तो n बचेगा। अब n प्लस वन हो गया। और c का जब भी कांस्टेंट वैल्यू का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो जीरो होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने में जीरो आ गया, तो मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा। और n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे को क्या चीज समझ में आई? अगर मैं इधर देखता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी विल बी इक्वल टू एक्स की पावर n। डिफरेंशिएशन क्या है? तो अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं, जस्ट इनवर्स ऑपरेशन, तो मेरे को क्या समझ आया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा? एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, यही होगा। और हमें इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं एक और ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन तो याद रख ही लिया कि एक्स की पावर एन का जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जो भी पावर है उसको मल्टीप्लीकेशन में लाके और उसको एक कम कर दूंगा, पावर को एक कम कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो क्या करूंगा कि पावर को एक बढ़ा दूंगा, क्योंकि इनवर्स है तो बढ़ा दिया, और जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहे थे उसकी जगह हमने डिवीजन में बढ़ी हुई पावर को ला रहे थे। ठीक है, तो प्लस सी ऐसे करेंगे। तो होपफुली ये आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा, फर्स्ट। ठीक है, और इसकी ये कंडीशन जरूर याद रखना कि n कांट बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल देख लेता हूँ बेस्ड इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, तो जैसे कि अभी अभी मैंने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, यही होगा। तो अगर मैं बात करूं कि dx, तो ये एक्चुअल में लिख क्या रहा है? ये लिख रहा है वन इंटू डी एक्स लिख रहा होगा। ठीक है, और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ गया? तो अब ये एक्स की पावर n हो गया, तो n क्या हो गया यहाँ पे? जीरो। तो n प्लस वन कर दूंगा तो एक्स की पावर वन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई वन करके सी कर दूंगा एडिशन में। तो इसका मतलब हुआ कि जब मैं वन का किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्वांटिटी खुद आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स प्लस सी आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि मैं किसी जैसे ए है, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू, मैंने मान लिया कि ए मेरी कोई
कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं a का इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर आएगा मेरा a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और x, ठीक है, प्लस c, तो ax प्लस c आ जाएगा। यहाँ पे c मेरे कांस्टेंट है जो हमेशा हम यूज में ले रहे हैं, और वन की अगर मैं वन की बात करूं तो a इंटू वन होगा, तो a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि x की पावर हाफ इंटू dx, तो पावर एक बढ़ेगी और जो भी बढ़ के आया उसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। सिमिलर तरीके से ये एक्स की पावर माइनस हाफ है, तो अगर मैं पावर को एक बढ़ाऊंगा तो ये प्लस हाफ हो जाएगा माइनस हाफ की जगह, अगर मैं माइनस हाफ में प्लस वन करूंगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस का हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस सी, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब एक चीज और समझ लेना कि मैंने अभी भी बताई कि एक्स की पावर माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है। अगर मैं बात करूं कि वन बाई एक्स का विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे तो एक्स की पावर माइनस वन हो गई एक तरह से, तो ये तो इस वाले रूल से तो हो ही नहीं सकता, ये वाला रूल इधर काम नहीं करेगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैंने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि एल एन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे वन बाई एक्स आता है, तो यार सीधी बात है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स, और प्लस कांस्टेंट तो मैं कर ही रहा हूं तो प्लस सी। तो मेरे पास दो रूल्स क्लियर हो गए, पहला तो ये वाला रूल तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, और एक मेरा रूल नंबर 4 भी क्लियर हो गया, ठीक है, कि वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे एल एन एक्स प्लस सी आएगा, बिकॉज एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन जो सॉल्व होकर आ रहा है यहाँ पे एन इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आना चाहिए साइन एक्स आना चाहिए, और प्लस सी हम करते ही हैं। फिर आता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है, तो साइन एक्स का सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने में माइनस साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने में माइनस कॉस एक्स आना चाहिए, प्लस सी हम करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी हम साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कॉस एक्स आ रहा है, और cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स आ रहा है, ये तो हो गया इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की तो अपोजिट हो रहा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने पे माइनस का cos x आ रहा है, और cos x का इंटीग्रेशन करने पे माइनस का साइन एक्स आ रहा है, और ये बहुत काम आता है, तो इसको ना वर्बली आपको याद होना चाहिए कैसा कुछ होता है, ठीक है, माइनस का साइन एक्स आ रहा है। अब एक और बात आती है, मैंने पढ़ा था कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो इससे क्या पता चला कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पर टेन एक्स आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आना चाहिए माइनस का कॉट एक्स, ओके। यही मेरे अगले दो रूल हैं कि टेन एक्स का किया तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का किया तो इंटीग्रेशन टेन एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, थर्ड और सेकंड और थर्ड भी क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो sec x का जो और cos x स्क्वायर x का तो मैंने बता ही दिया आपको, तो सेवंथ भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं, आई नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sec ऑफ x इज इक्वल टू sec x into tan x, so I can directly say that integration of sec x into tan x with respect to x will be equal to sec of x plus c, okay, यही लिखा हुआ है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है मेरा माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ओके। तो अगर मैं इसका इनवर्स करूंगा तो सिमिलर तरीके से मेरे एथ वाला और सिक्स वाला भी क्लियर हो गया। अब कुछ दो तीन पॉइंट और है जो मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी काम आ जाते हैं, और इसको डायरेक्टली रिमेंबर रखना। मैं वैसे इसका प्रूफ बता दूंगा आपको यहीं पे, पर आप इसको डायरेक्टली रिमेंबर रखना। और एक और पॉइंट जो ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि बेसिक मैथमेटिक्स में जितने भी हमने
छोटे छोटे फॉर्मूलाज पढ़े जो हमें याद रखने हैं एक्चुअल में। आपको मैं थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन बता रहा हूँ, बट एक्चुअली डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। आपको वो एग्जैक्ट याद होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट काम आने वाला है। ठीक है, तो वो उसके लिए मैं एक शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो शीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर टेलीग्राम पे आ जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगी। अगर नहीं आती तो टेलीग्राम पे आ जाएगी। तो आप मेक श्योर कर लेना कि आप टेलीग्राम ग्रुप को कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब आता है कि रिमेंबर वाले करने वाले पॉइंट क्या है कि मैंने आपको 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि होता क्या है। वो होता है माइनस का ln ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x। देखो, याद मेरे को भी नहीं था कि ये होता है, मैंने मन ही मन में बनाया है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसका ln ऑफ sin x होगा या ln ऑफ cos x होगा माइनस का। पर मैं याद कैसे रखा मैंने इसको, हमने चेन रूल पढ़ा था, आपको याद है चेन रूल पढ़ा था, तो चेन रूल के थ्रू ही होता है ये सॉल्व। एक और चीज बता देता हूँ, cot x इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू ln ऑफ sin x। फिर इसके प्रूफ देखते हैं कि आया कैसे। तो ये दो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने पड़ेंगे। और एक पॉइंट वो होता है कि e की पावर x वाला, तो ये तो वही है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर लो या इंटीग्रेशन कर लो, वो e की पावर x ही आने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट था, देखो ये एक्सप्लेन करना था कि tan x और cot x का कैसे आया। तो एक चीज देखो, अगर मैं ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मेरा ये लेट एज्यूम दैट sin x इज इक्वल टू t, मतलब मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, तो चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, ये 1/t होना चाहिए, जो कि 1/sin x होगा। फिर मल्टीप्लाई करके sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, वो cos x आएगा। और cos x अपन sin x क्या होता है, cot x होता है। तो अगर मैं ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करके cot x मिल रहा है, तो इसका इनवर्स करने पे ये मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये आया सेकंड वाला। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाला कैसे आया, तो माइनस साइन इसलिए लगाया मैंने बिकॉज cos ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं t रखूंगा तो ये 1/t होगा, तो 1/cos ऑफ x होगा, माइनस साइन है ही मेरा। और cos x का डिफरेंशिएशन करने में माइनस साइन x आता है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर 10x हो जाएगा ये। ठीक है, और यही मेरे को चेक करना था कि ln ऑफ cos x से मेरा 10x आ रहा है, तो 10x से मेरा ln ऑफ cos x आएगा नेगेटिव साइन से। ओके, वन मोर थिंग, थोड़ा हार्ड होता है वो, और वो नॉर्मल रूल से निकल के नहीं आता कि ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या। तो सच्ची बताऊं तो इसको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो मैं आपको वहां पे डायरेक्टली यूज में करके बता दूंगा कि कैसे आया। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे छोड़ देना। और जो मैं शीट दूंगा उसमें ये सारे के सारे लिख रहे होंगे, आप एक बार रिकॉल सबको करना। और जो इम्पोर्टेंट होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो एक साइड लिख रहे होंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे वो अलग से लिख रहे होंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट वाले आप अच्छे से याद रखना, और एक्स्ट्रा वाले पे एक बार नजर मार लेना। ठीक है, और एक और चीज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमने पढ़ा कि हर चीज का इनवर्स ऑपरेशन होता है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी एक चीज होती है। तो इसके भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, जो कि हम अभी याद नहीं कर रहे। उस शीट में गिवन होगा, अगर मैं इसका एक और लेक्चर ले लिया तो एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स 7-8 दिन चली जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब होता तो है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इसका अलग से ही लेक्चर लूं। तो अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इन दी लेक्चर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरम्स हैं कुछ, थ्योरम देखते हैं एडिशन वाली की। हाँ ठीक है, तो एक पहला रूल है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर डी बाई डी एक्स में कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का, तो मैं इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता था, और जो भी साइन है उसको सेम टू सेम लिख सकता था, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो सिमिलर तरीके से ही इंटीग्रेशन में होता है, कोई अलग रूल नहीं है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इनको अलग अलग भी इंटीग्रेट करके ऐड कर सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास एक और रूल होता है कि अगर कोई डी वाई डी एक्स मैं कर रहा हूं, और कोई कांस्टेंट वैल्यू, मैंने माना कि सी का डिवीजन हो रहा है एफ ऑफ एक्स से, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता था तो मैं सी को यानी कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले आता था। ठीक है,
डी बाई डी एक्स। देखो जितना भी है ना मैं रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए एक चीज से, वरना अगर मैं दोनों को अलग अलग पढ़ाता, बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, तो आप कंफ्यूज आते कि किसका आंसर क्या होगा। आप साइन एक्स का कॉस एक्स कर देते कहीं पर, कॉस एक्स का साइन एक्स कर देते, साइन याद नहीं रखते। ठीक है, तो इसलिए बताना जरूरी है। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन में अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है c इंटू एफ एक्स को विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो सेम तरीके से c बाहर आ जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स कर दूंगा। ठीक है, अब ना इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिनमें एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत बेसिक मेथड है और बहुत काम आता है। और भी बहुत मेथड होते हैं जिनको हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इन दी लेक्चर आपको हेल्प कर दूंगा, पर मेरे हिसाब से वो मैथ के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ काम की चीज ही करा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर, जो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल बताया, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि इसको मैं, सॉरी, इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, 5/x कर देते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैसे। देखो, एडिशन रूल लग रहा है, तो मैं ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये थर्ड फंक्शन हो गया, तो मैं इन तीनों को अलग अलग लेके भी तो कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको 2x² कर लो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² को अलग से किया, dx लिया, जो भी साइन था cos x इंटू डी एक्स कर दिया, फिर जो भी साइन था इंटीग्रेशन ऑफ 5x करके dx कर दिया। अब मैंने इन तीनों के इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैंने अभी मल्टीप्लीकेशन वाला रूल बताया कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर कर देंगे। तो 2 बाहर कर दिया, x² का dx के रेस्पेक्ट में कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, प्लस 5 को बाहर निकाल दिया और 1/x को विद रेस्पेक्ट टू dx कर दिया। ओके, क्लियर ये पॉइंट। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कि यहाँ पे फॉर्मूले x और n वाले यूज में आ रहा है, cos x का इंटीग्रेशन यूज में आ रहा है, और 1/x का इंटीग्रेशन यूज में आ रहा है। तो x पावर n का तुम्हें पता है कि x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाता है। cos x का क्या होता है, cos x का sin x होता है प्लस का ही। ठीक है, और 1/x का क्या होता है, ln ऑफ x होता है। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है, और ये मेरे इंटीग्रल फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन होने के बाद का है। ठीक है, तो 2 की पावर x³ बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का, एज दिस इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं +c1 +c2 और +c3, अलग अलग कांस्टेंट है तीनों के लिए। तो मैंने क्या किया, +c1 कर दिया, फिर माइनस साइन, cos x का है मेरे पास sin x, माइनस का c2, क्योंकि अगर मैं इसको बात करूं तो इस तरीके से आएगा, है ना, 5 का, इसका आएगा ln x प्लस c। तो एक चीज समझो, c3 कि 2x³ बाय 3, मैं सारे जो वैल्यू आ रही है उनको एक साइड लिख देता हूं, साइन x +5 ऑफ ln ऑफ x प्लस c1 माइनस c2 +5 ऑफ c3। तो एक चीज समझो, C1 भी कांस्टेंट वैल्यू है, C2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, C3 भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ भी ऐड कर दूं, रहेगा तो वो कांस्टेंट ही ना। ठीक है, तो इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू को मैं किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूं, जो मैं कैपिटल C से डिनोट कर रहा हूं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस का साइन x प्लस 5 ऑफ ln ऑफ x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल वाला लगाया कि अलग अलग किया, तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला लगाया कि जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, वैसे एक ही एग्जांपल सके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेट से। मैंने माना कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है sin x प्लस cos x प्लस e⁻x प्लस tan x, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, 2 sin x माइनस 5 cos x प्लस 3 ex माइनस 81 tan x प्लस x⁻8।
9x की और 8। मेरे को इस वाली क्वांटिटी का विद रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कर देंगे भाई, कोई टफ काम नहीं है। पहले सबको अलग अलग लिखेंगे, लेकिन सर एक बात बताओ कि अगर हम अलग अलग ना सीख गए हैं तो क्या हम एक संग ही नहीं कर सकते इसका डेफिनेशन? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं वापस से एक साथ ही कर देते हैं। तो टू का तो टू ही आएगा। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स होता है। माइनस का 5 आया। कॉस एक्स का क्या होता है? प्लस का साइन एक्स होता है। प्लस 3 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। माइनस 81 एल एन ऑफ कॉस एक्स होता है। लेकिन जब माइनस का आता है, यानी जो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना, वो आता है माइनस का एल एन ऑफ कॉस एक्स। एल एन ऑफ कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 9 एक्स को 9 डिवाइडेड बाई 9 होना चाहिए, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? माइनस का 2 कॉस एक्स माइनस का 5 साइन एक्स प्लस 3 e की पावर एक्स प्लस 81 ln ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स की पावर 9 प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ लिया कि कैसे कैसे होता है। आगे कोई भी नया इंटीग्रेशन आता है तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे, जो मतलब एक फंडामेंटल होगा, और अगर हम निकाल सकते हैं तो उसको निकालेंगे। अब एक नया मेथड पढ़ रहे हैं हम, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका यूज कब होता है, कैसे होता है, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन में यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन आता है, ठीक है, मैंने माना कि मेरे पास f ऑफ x आया। ठीक है, f ऑफ x आया, लेकिन ये x ना होके f ऑफ g ऑफ x आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम g ऑफ x को किसी ना किसी से रिप्लेस करके फिर डिफरेंट इंटीग्रेट करके वापस से उस वैल्यू को पुट करें। जैसे कि ये मेरे को एग्जांपल दे रखा है एक, ठीक है, x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने में क्या आएगा, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई सॉरी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और डिफरेंशिएट करने में जो वैल्यू है मेरी क्वेश्चन में गिवन होगी या मेरे को बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। लेट, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू आ गया। लेट मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा मेरा, डी यू। राइट, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ x और dx वाला पार्ट है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। तो x इंटू डी एक्स मेरे को निकालना है, तो x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू डी यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको रिप्लेस कर दिया सारा का सारा u की टर्म में, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू डी यू आ गई, और साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो पहले तो आया हाफ, और साइन एक्स स्क्वायर की जगह आ गया साइन u इंटू डी यू। यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन u का इंटीग्रेशन तो मेरे को पता है ना विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करता विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मेरा क्या आता, माइनस का कॉस एक्स आता। तो सिमिलर तरीके से माइनस का क्या आया, कॉस यू, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसको तो बाहर निकाल दूंगा तो हाफ में यहाँ आ जाएगा, और प्लस सी आ जाएगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर की जगह यू रखा था, तो यू की जगह एक्स स्क्वायर रख दूंगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जांपल है, ये भी कुछ सिमिलर सा ही है। लेट एक्स की पावर 6 विल बी इक्वल टू टी मान लेता हूं मैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 6 एक्स की पावर 5 विल बी इक्वल टू क्या हो, विल बी इक्वल टू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी होगा। राइट, तो यहां से मेरे पास तो सिर्फ एक्स की पावर 5 और डी एक्स वाला पार्ट है, 6 वाला पार्ट नहीं है, तो मैं इसको दूसरी साइड पहुंचा दूंगा। डी एफ विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू डी टी। राइट, अब मैं क्या करूंगा, इधर मैं सेम वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 6, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो 1/6 तो पहले ही बाहर आ गया, और सेक स्क्वायर टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी हो गया। अब मेरे को सेक स्क्वायर एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स पता है, तो टी के रेस्पेक्ट में भी वही होगा ना, तो 1/6, और इसका होगा टेन ऑफ टी प्लस सी। अब मेरे को टी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू क्या है, एक्स पावर 6, तो ये हो गया मेरा 1/6
10 ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया। ओके, अभी मैं एक और रूल देने वाला हूं आपको, अलग है थोड़ा, पर उससे पहले ये देखते हैं। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने में तो कॉस एक्स जैसा ही कुछ कुछ आता है। तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, मतलब हमें उस फंक्शन को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे जो भी आए वो हमारे फंक्शन में गिवन सा होना चाहिए, या हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में साइन एक्स को मैंने आइडेंटिफाई किया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे cos x ही आता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन किया, तो cos x इंटू डी एक्स आ गया, जो कि इक्वल टू डी टी होगा। तो cos x और dx की जगह मैंने dt रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास ये क्या निकल गया है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इक्वल इंटू डी टी। तो e की पावर t का तो e की पावर t प्लस सी ही होता है, और t की जगह मैं वापस से साइन एक्स पुट कर दूंगा, तो e की पावर साइन एक्स प्लस सी आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, इजी था। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो कि tan x का डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर x आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, tan x को ही t मान लिया। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे u मान लेता हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, tan x को u मान लिया, तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू। ओके, तो अब क्या होगा कि मेरे पास ये पूरा पोर्शन तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी ln ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू डी यू, इंटीग्रेशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि ln ऑफ x का विद रेस्पेक्ट टू dx होता है x इंटू ln ऑफ x माइनस x। ठीक है, ये होता है, प्लस सी भी कर सकते हो, जो कि रखना ही होगा। तो इसी तरीके से मैंने लिखा u इंटू ln ऑफ u, ठीक है, माइनस u प्लस सी। अब मेरे को पता है u इक्वल टू क्या है, 10x। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 10x इंटू ln ऑफ 10x माइनस का 10x प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, आई नो, और इतना अच्छे लेवल का आपके में आने भी नहीं वाला, तो इसको भले आप इग्नोर भी मार सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रख लेना। वैसे ही इतना काम नहीं आता आपके में, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, पता नहीं कैसे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। तो यहाँ पे देखो कि ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन करने में 1/x था, तो 1/x मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने मान लिया लेट ln ऑफ x इक्वल टू u। ओके, तो 1/x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू डी यू होगा, और साइन ऑफ u का क्या होता है, कॉस ऑफ u प्लस सी। तो माइनस का कॉस ऑफ ln ऑफ x प्लस सी विल बी माई आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ax प्लस b की पावर n। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, जब भी ऐसा कोई टर्म आए ना, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म दूंगा मैं तुमको अभी, बताता हूँ कैसे। देखो, मैंने माना लेट ax प्लस b विल बी इक्वल टू t, मान लेते हैं। तो यहां से मेरा आया कि a इंटू डी एक्स, बी का डिफरेंशियल तो जीरो होता है, विल बी इक्वल टू डी टी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो गायब हो गया। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/a इंटू डी टी, राइट। अगर मैं इसको लिख देता हूं कि t की पावर n इंटू डी टी बाई ए, तो 1/a तो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n इंटू डी टी हो गया, जो कि होगा 1/a t की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, राइट। तो मेरे पास क्या आंसर निकल गया है, t की वैल्यू वापस से रख दो ax प्लस b, तो 1/a बाहर आ गया, ax प्लस b की पावर n प्लस वन हो गई, डिवाइडेड बाई n प्लस वन आया प्लस सी, मेरा ये आंसर आ गया। यहां से मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बाकी सब तो सेम है। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स करता हूं विद रेस्पेक्ट टू डी टी, या फिर ए एक्स प्लस बी करता हूं विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो भी इंटीग्रेशन आना है वो तो आएगा ही, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बस जो भी आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाई 1/a हो जाएगा। ओके, होप यू गेट माय पॉइंट, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो 1/a में आ जाएगा, बाकी जो नॉर्मल तरीके से हम करते हैं x का करके वही होगा। ओके, एक और एग्जांपल है सिमिलर सा, जैसे कि 10 ax प्लस बी करना है मेरे को, तो मैंने वही ax प्लस बी को मैंने मान लिया t u
तो ये हो गया a इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू। ठीक है, तो डी एक्स विल बी आ गया 1/a इंटू डी यू। ओके, 1/a इंटू डी यू आ गया। नाउ मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन यू इंटू डी यू 1/a। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो 1/a तो एक कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ गई। टेन यू का क्या होता है, टेन यू का ये होता है माइनस का एल एन कॉस एक्स। ठीक है, टेन, अरे यार यू आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो 1/a माइनस का एल एन ऑफ कॉस ऑफ यू प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक चीज समझी कि ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा कोई ना कोई। तो अब माइनस का 1/a इंटू एल एन ऑफ कॉस ऑफ यू, यू की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी सब सेम हुआ जैसे हम नॉर्मली करते हैं, पर 1/a आ गया, जो चीज मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो सेशन है उसका स्लाइड्स खत्म हो चुके हैं। मतलब मैं इतना ही पढ़ाने का सोच के आया था, बट मेरे को लगता है कि हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, तो एक दो चीज और बता देता हूँ। पहली चीज, मेरे को अब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने बोला था आपको कि इसमें लिमिट्स ऑलरेडी डिफाइन होती है कि लिमिट्स क्या रखनी है। ठीक है, शो करने का तरीका क्या होता है, मैंने माना मेरे पास कोई फंक्शन है इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स, और मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम द लिमिट x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। तो पहले तो मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में बताता क्या है। इंटीग्रेशन एरिया कवर बताता है कि एरिया कितना कवर किया है इस वाले प्लॉट में। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, तो वो ए से बी के बीच में एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया कवर हुआ है वो एरिया बताता है। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस में आएगा आगे, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तो ये लिमिट्स होती है कि मैं लिमिट्स पहले से तय तय कर दी कि लिमिट्स क्या है, इतनी लिमिट के अंदर ही मेरे को कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, और डिनोट करने का तरीका ये होता है कि एफ ऑफ एक्स, मैंने माना x1 टू x2 डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और dx, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू dx। तो जो भी मेरा पहले आंसर आया था वैसे ही लिखना है, माना कि मेरा gx आ गया था। ठीक है, बस इस पर लिमिट लगानी है x1 टू x2। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि g ऑफ जो अपर लिमिट है उसको पहले ले लेते हैं उस फंक्शन में x2, माइनस जो लोअर लिमिट है उसको ले लेते हैं। इस तरीके से सॉल्व होता है ये फंक्शन। ठीक है, मतलब मेरे को वैल्यू पुट करनी होती है एग्जैक्टली, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को वैल्यू पुट करके जो भी है वो मेरे को फाइनल आंसर निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। हाँ, मैंने माना कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम द लिमिट 2 टू 4 विद रेस्पेक्ट टू dx। तो मेरे को पता है कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, मतलब एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन होता है। ठीक है, वैसे प्लस सी आता है, लेकिन इसमें लिमिट्स मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा कि x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा। क्या करूंगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मैंने x की पावर 4 रख दिया वैल्यू, माइनस किया x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी दूसरी वाली जो भी लोअर लिमिट की वैल्यू थी। तो 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, माइनस का 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर 3 बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से है मेरा 64 माइनस ये मेरा आएगा 4, तो आंसर मेरा आएगा 60। तो यहाँ पे हमें वो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये कोई ना कोई वैल्यू निकाल के दे रहा है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे को एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, कोई भी ऐसी नहीं कि इंडेफिनेट कुछ भी हो सकता है, सी की वैल्यू में आ सकता है। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच, इतना हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है, और जो इसकी डीपीपी होगी वो बाद में प्रोवाइड करेंगे। पहले पार्ट 2 में अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को और अच्छे से करेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के। ओके, थैंक यू सो मच।